हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे आप जानती हैं नवरात्रि चल रहे हैं, तो हमारी मिसेज़ ने भी नवरात्र के व्रत रखे हुए हैं। तो पूछिए उनसे भी क्या तैयारी है उनकी। तैयारी तो कुछ नहीं, बस माता जी का नाम लिया जा रहा है। व्रत रखे हैं, अभी पूजा पाठ किया है और कवच कील कवच और दुर्गा सप्तशती का अध्याय किया है। बस अब आराम से बैठे हैं। 12 बजे ट्यूशन के बच्चे आएंगे, जब तक सोचा कि फ़ोन चला लिया जाए। काम मेरा हो चुका है फिनिश। अब उसके बाद थोड़ा सा वेट कर रहे हैं बच्चों का, फिर ट्यूशन पढ़ाएंगे बच्चों को, फिर अपना देखेंगे थोड़ा बहुत क्या करना है अच्छा, आगे। थोड़ा सा नवरात्र के बारे में बताइए कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। बस ये दुर्गा जी के जो रूप हैं, उन्होंने कैसे शुभ निशुंभ और चंड का विनाश किया है। मतलब जो कि धरती पर जब जब पाप बढ़े हैं तो माता ने उनका दुष्टों को संहार किया है। दुष्टों को संहार करने के लिए उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया है, और वो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जिससे कि जो हमारे दुष्ट हैं उनको मतलब बिल्कुल पवित्र तरीके से पवित्र कर दिया जाए। उनके सारे पाप दूर करके फिर उनको भगवान के हाथों अगर कोई मर रहा है तो उसको तो मुक्ति मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो ये है, और ये कि इस चीज़ का भी प्रतीक है कि जैसे माता है, एक औरत एक स्त्री कितना कुछ कर सकती है, किस किस को रूप को धारण कर सकती है। चंडी का रूप, काली का रूप, हर रूप धारण कर सकती है। ऐसे नॉर्मल इंसान या नॉर्मल जो स्त्रियां हैं उनको भी इन्हीं चीज़ों का मतलब काम कर सकती हैं। उनकी भी अष्ट हाथ है या कुछ भी मान लो, वो भी एक चीज़ से कई चीज़ों का काम कर सकते हैं, घर का भी बाहर का भी। और अगर कोई उनके साथ अत्याचार करे या कुछ गलत करे तो उसको गलत करते हुए नहीं देखना चाहिए। उसके लिए वो चंडी का रूप भी धारण कर सकती है, काली का रूप भी धारण कर सकती है, माँ कात्यायनी भी बन सकती है, वो जब स्कंद माता भी बन सकती है वो। तो जो उनके 9 रूप हैं वो 9 रूप में अपना काम कर सकती है। अगर पर भाई सही बात है, लड़कियों को भी अच्छे से पवित्रता से चलना चाहिए, गलत वो नहीं है। भगवान का नाम गलत नहीं करना चाहिए, माता दुर्गा का नाम। और माता दुर्गा मुझे बहुत पसंद है, और जब उनके हम व्रत रखते हैं तो एक पॉजिटिविटी और एक शरीर में शुद्धता, पवित्रता, इन चीज़ों को हम महसूस करते हैं। पर ये केवल 9 दिन के लिए नहीं, ये हम पूरी ज़िंदगी भी इसको आगे कर सकते हैं। मतलब इसी तरीके से चल सकते हैं, इसी तरीके से पॉजिटिव रह सकते हैं। बाकी तो सब जानते हैं आप लोग। इससे ज़्यादा मैं क्या जानूँ। हाँ जी। तो गाइज़, अभी आपने सुना कि ये नवरात्रि के व्रत क्यों रखे जाते हैं। और ऐसा होता ही है कि जब भी दुनिया में जब पाप ज़्यादा हो जाते हैं तो देवी अपना रूप किसी ना किसी रूप में आ जाती हैं और वो उसका संहार करने के लिए करती हैं। और माता तो माँ है ना, एक जैसे माँ होती है, माँ से हमें कितना प्यार होता है ना, ऐसी वो हमारी माँ है। उनके पास जाते हैं, उनके पास हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे ऊपर किसी की छत्र छाया है, जिससे हमें बहुत प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जिससे हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं, है ना। एक माँ तो आप जानते हैं, माँ से बढ़कर तो इस दुनिया में कोई है नहीं। उनका स्पर्श, उनका प्यार, तो ऐसे ही वो जो माँ है हमारी, माँ दुर्गा, वही हमें इतना प्यार देती है, इतनी ममता देती है कि हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहकर। तो यही है बस, इससे ज़्यादा तो क्या पता। जी। तो गाइज़, अभी आपने देखा तो नवरात्रि के व्रत इसीलिए रखे जाते हैं, हमारे मन में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और माता रानी का आशीर्वाद हम पे हमेशा बने रहे। तो गाइज़, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिएगा और माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हैप्पी नवरात्रि।